चलिए पहला स्टेप मेरे साथ भरते हैं यहाँ पर और पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ में बिगनिंग करते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास में थी उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आप बच्चे क्लास 11th कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के हों, सो आप दोनों ही बच्चों के लिए पूरी की पूरी आपकी CBSE क्लास 11th CS और IP की सीरीज़ है जो चल रही है। साथ ही साथ अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, आप बहुत बिगनर हैं, तो आपको बता दूं कि क्लास 11th के अंदर यहीं से बिल्कुल व्हाट इज़ पाइथन से ही जर्नी है जो स्टार्ट होती है। तो जो बच्चे सीखना भी चाहते हैं वो बिलोंग नहीं करते 11th और 12th से, लेकिन पाइथन सीखना चाहते हैं तो वो भी इस जो है प्लेलिस्ट उसके साथ साथ है जो चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम आखिरकार हमारी पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं। सो हमने सबसे पहले टाइप किया जी पाइथन डाउनलोड। ठीक है, python.org के ऊपर हम लोग जाएंगे एंड यहाँ जाते ही देखिए इसका 3.10.7 एक न्यू वर्जन है। सो मैंने इस पर क्लिक करते इसको बिल्कुल डाउनलोड हो चुका है एंड बस चंद सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, डाउनलोड होने में। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पर डबल क्लिक है जो करती हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सो यस इंस्टॉल नाउ। सो यस ये हो चुका है जी बिल्कुल इंस्टॉल। कुछ चंद सेकंड्स हैं जो लगेंगे इसको इंस्टॉल होने में। ओके, सो यस इट इज इंस्टॉल्ड। सो हमने इसको कर दिया जी क्लोज। अब हम जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे IDLE। ठीक है, सो लाइक हाउ ये हमारे पास में सबसे पहले है जो दिखाई दे रहा है ये पाइथन शेल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। ओके, सो अब इस मोड के अंदर क्या करेंगे, हम जो है अपनी कोडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आप बिल्कुल नए नवेले हैं तो आप सोच रहे होंगे यार ये मैम प्रिंट और ये ओपी क्या लिख रही है, ओपी कहीं यो ओपी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल ये वही है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करा रही हूँ प्रिंट फंक्शन के थ्रू। फंक्शन क्या है, प्रिंट, जिसको पाइथन ने काम सौंपा हुआ है कि जब भी यूज़र को कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है ना, मतलब यूज़र के सामने कुछ भी आउटपुट प्रिंट कराना है ना, तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू वो चीज़ है जो होगी। ठीक है, अब हम जैसे कोई सिंपल सी चीज़ ले लेते हैं, मैं 5 + 6 करती हूँ तो 11 आ गया। तो जैसे 9 में से 2 गए। एक्चुअली जब मैंने पाइथन को सीखा था, ठीक है, जब मैंने पाइथन को सीखा था तो मैंने सबसे पहले मैंने भी यहीं पर है जो कोडिंग की थी, तो मेरे लिए भी इट वाज न्यू। इधर इवन मैं जावा में जो है इतने सालों से पढ़ा रही थी, उसके बाद में जो मैंने पाइथन को सीखा तो मैंने भी कुछ टाइम तक यहीं पर है जो कोडिंग किया था। कुछ टाइम का मतलब है इन द सेंस कि जब तक मैं इसको समझ रही थी। ठीक है, सो वो टाइम जो है मतलब हमने भी यहीं से है जो चीज़ें गुजारी हैं। तो यानी कि अभी आप इसमें देखने वाले हो कि क्या अगर मैं 5 को डिवाइड करती हूँ 2 के साथ में तो बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। सो अगर मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ 2 के साथ में तो आप एक चीज़ पाओगे कि यार यहाँ पर हमेशा फ्लोट में ही आंसर आता है। बिल्कुल मेरे मन में भी यही चीज़ आई थी। ओके, सो अब मुझे जब ये पता चला कि यहाँ पर नीचे चलेंगे, एक सेकेंड। अच्छा, नीचे हम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे कुछ टाइप ही करना पड़ेगा। सो मैंने कहा 4 टिक टिक 2, तो मेरे पास में अब देखिए अब आंसर आ रहा है इंटीजर के अंदर। एक्चुअली में ये दोनों ऑपरेटर काम कुछ सेम सा ही कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा डिवाइड ऑपरेटर है, ये जो है ये हमारा फ्लो डिवीजन ऑपरेटर है। ठीक है, खैर मैं इनको ऑपरेटर में आपको अलग से बताने वाली हूँ कि क्या काम होता है इनका। कि भाई ये क्या करता है, डाउन की वैल्यू लेता है, इंटीजर के डाउन की वैल्यू लेगा। अब ये डाउन की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके नाम की तरह फ्लोर मतलब नीचे की वैल्यू लेना, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ ऑपरेटर्स के अंदर। बट फिलहाल के लिए आप एक चीज़ देखिए कि आप वाओ अपने प्रोग्राम्स को बनाने लग गए हो पाइथन के अंदर। अब ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। इसके बाद में जो चलिए चलते हैं और न्यू फाइल ओपन करते हैं और एक्चुअल में अब आपको कोडिंग यहाँ पर करनी है। ठीक है, सो ये जी हमारा बिल्कुल कौन सा मोड है, ये हमारा स्क्रिप्ट मोड है। यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट है जो लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा P = 10, K = 90, G = P + K एंड प्रिंट कर दीजिए किसको, G को। ठीक है, उससे पहले अगर आप अपना आउटपुट प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम कहेंगे द आउटपुट इज टिकटॉक
कॉमा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए कंट्रोल S। सो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ पर आप कुछ भी नाम है जो अपनी पाइथन फाइल को दे दो। तो ये पाइथन की फाइल को नेम है जो एक दे दिया। अब आप इसको रन कर सकते हो, F5 करके भी आप दबा सकते हो, F5 भी, और उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इज कमिंग 100। सो द आउटपुट इज 100। तो ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रोग्राम था। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, सो इट्स ओके, आराम से देखेंगे ना इन सारी चीज़ों को। तो पहले आप इसको इंस्टॉल कर लो, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। फिर उसके बाद में आपने पहला प्रोग्राम ऐसे बना लिया है, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हैं जो जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। और चीज़ें जो मैं इसके अंदर बताऊँगी, वैसे आपको अगर बता दूँ तो ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, उनके अंदर आपने कुछ वैल्यूज़ ली हैं। फिर आपने उन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ करके इसको एक थर्ड वेरिएबल यानी कि G है उसके अंदर स्टोर किया। अब आप कहोगे मैंने PKG ही नाम क्यों लिया, क्योंकि मुझे कीबोर्ड पर पहले ये दिखे। तो यानी कि आप कोई भी नाम है जो यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होंगे, जो रूल्स आपको धीरे धीरे बताएंगे, आइडेंटिफायर्स के रूल। अब एक प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर आपने एक मैसेज दिया कि भाई साहब हमारा ये आउटपुट है, और ये कॉमा डाल के आपने कहा ये वैल्यू। तो यानी कि 90 और 10 दोनों जुड़ करके G में गए, तो G की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर। ठीक है, G इज जस्ट लाइक अ नेम उस वैल्यू का, ठीक है, उस वैल्यू का नाम है। तो यानी कि मेमोरी के अंदर 10 कहीं ना कहीं पड़ा है, उसका नाम P है। मेमोरी में 90 कहीं ना कहीं पड़ा है, उसका नाम K है। वैसे ही P और K यानी कि 10 और 90 जुड़ करके G में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इक्वल्स टू ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, असाइनमेंट, असाइन करना वैल्यू को। ठीक है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कर देना। तो यानी कि वैल्यू का नाम है, मतलब उसका नाम है G। तो अब आप G को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हो। सर आपका आ रहा है द आउटपुट इज G विच मीन्स 100। ठीक है, अब ये आपका सिंपल सा प्रोग्राम बन गया जो कि आपने स्क्रिप्ट मोड में किया। राइट, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ। सो हमने देखा कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3.10 वर्जन है जो कुछ लिया है। ठीक है, अब आपने क्या किया था, IDLE पर गए, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। सो इस पर जाते ही आपकी मुलाकात होती है यहाँ पर सबसे पहले इंटरैक्टिव मोड से। ठीक है, तो ये जो शेल ओपन हुआ है पाइथन का, इसका नाम है जी इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पर आप एक एक लाइन करके जो है प्रोग्राम लिख रहे थे, मतलब एक एक लाइन के अंदर। फिर आपको स्क्रिप्ट मोड तक जाने के लिए फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये डायलॉग, ये जो है ड्रॉप डाउन विंडो ये अपीयर होगी, इसमें आपको न्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर पहुँच जाना है। तो ये नोटपैड की तरह एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आप प्रिंट करके जो है इस मोड को बोलते हैं जी बिल्कुल स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, तो 2 मोड मैंने आपको बताए, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। इसको फिर सेव करके आप इसका आउटपुट है जो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर अब आपसे मिलते हैं जी अगली क्लास के अंदर। तो वहाँ पर हम कुछ और नई चीज़ों के साथ में आगे बढ़ेंगे पाइथन के अंदर, आपके क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो बच्चे वैसे ही पाइथन सीख रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप भी इस जर्नी के अंदर हैं जो शामिल हो सकते हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।